छोटा सा द्वीप और पूरी दुनिया के लगभग 1/4 हिस्से पर उसका राज। ये कहानी है ब्रिटिश एम्पायर की। आखिर ये हुआ कैसे? आज हम इसी की दिलचस्प और काफी जटिल कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कहावत थी जो बड़े फख्र से कही जाती थी, ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता। इसका मतलब ये कि दुनिया इतनी बड़ी थी उनकी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में सूरज हमेशा चमक रहा होता था और ब्रिटिश झंडा लहरा रहा होता था। जब ये साम्राज्य अपने चरम पर था तो सोचिए, दुनिया की करीब 1/4 आबादी पर इनका शासन था। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य, ये कोई रातों रात तो खड़ा नहीं हो गया। इसके पीछे थी एक सोची समझी रणनीति, एक पूरा प्लान। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, हर बड़े साम्राज्य की कहानी एक भूख से ही शुरू होती है। तो फिर ब्रिटेन की भूख क्या थी? ऐसी क्या चीज थी जो इस छोटे से देश को दुनिया भर में फैलने के लिए मजबूर कर रही थी? आइए इसके पीछे के जो असली कारण थे उनको समझते हैं। तो बात है 17वीं सदी की, और उस वक्त कई सारी चीजें एक साथ मिल गईं। सोने चांदी का लालच था, बिजनेस से मोटा मुनाफा कमाने की जबरदस्त इच्छा थी, और हाँ, स्पेन और फ्रांस जैसे जो कॉम्पिटिटर्स थे उनसे आगे निकलने की होड़ भी थी। बस यही वो चिंगारी थी जिसने इस विस्तार की आग को हवा दे दी। और इस भूख का नतीजा क्या हुआ? जरा इस आंकड़े को देखिए, 2,60,00,000 वर्ग किलोमीटर। सिर्फ 100 सालों के अंदर अंदर ब्रिटेन ने इतना बड़ा इलाका अपने साम्राज्य में जोड़ लिया। ये कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है, ये एक ऐसा अविश्वसनीय फैलाव था जिसने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? क्या सिर्फ तलवार के दम पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें कुछ अलग तरह के औजारों की जरूरत थी। हम बात कर रहे हैं चालाक रणनीतियों की, कूटनीतिक चालों की, खासकर भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में। तो फिर एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप को कैसे जीता जा सकता है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। ये कहानी सिर्फ फौजी ताकत की नहीं थी, बल्कि ये कहानी थी उन चतुर राजनीतिक चालों की जिन्होंने एक एक करके भारतीय शासकों को अपने जाल में फंसा लिया। उनका पहला और सबसे कारगर हथियार था सहायक संधि। इसे आप एक मीठा जहर भी कह सकते हैं। होता ये था कि वो भारतीय राजाओं को सुरक्षा का वादा करते थे, लेकिन बदले में शर्त रखते थे कि ब्रिटिश सेना उनके राज्य में रहेगी और उसका पूरा खर्चा भी राजा ही उठाएगा। अब नतीजा, धीरे धीरे राजा अपनी आज़ादी खो बैठते थे और बस ब्रिटिश हुकूमत की कठपुतली बनकर रह जाते थे। फिर आया दूसरा हथियार, व्यपगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तो सीधे सीधी हड़प नीति थी। नियम बड़ा साफ था, अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा यानी कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसका राजपाट सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। सतारा, झांसी, नागपुर, कई बड़े राज्य इसी क्रूर नीति का शिकार हुए। और सोचिए, वफादारी की भी कोई कीमत नहीं थी। अवध का ही मामला देख लीजिए। 100 साल से अंग्रेजों का पक्का दोस्त और सहयोगी था, लेकिन उसे भी कुशासन का मतलब मिस गवर्नेंस का झूठा बहाना बनाकर हड़प लिया गया। ये बात एकदम साफ कर देती है कि साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई भी तरीका उनके लिए गलत नहीं था। ये लड़ाई से ज्यादा एक कूटनीतिक साजिश थी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सब कुछ हो रहा था, इसे दुनिया के सामने सही कैसे ठहराया गया? तो इसके लिए पहना गया एक मुखौटा, सभ्यता और तरक्की का मुखौटा। चलिए इस मुखौटे के पीछे की असली हकीकत देखते हैं। तो यहाँ पर इस साम्राज्य के 2 चेहरे साफ नजर आते हैं। एक तरफ दावा था कि वो लोगों का कल्याण करने आए हैं, एक सिविलाइजिंग मिशन पर है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत क्या थी? सिर्फ दमन और शोषण। ये एक ऐसा खुला विरोधाभास था, एक हिपोक्रेसी, जिस पर पूरा का पूरा साम्राज्य टिका हुआ था। और इस मुखौटे का सबसे बड़ा सिंबल बनी रुडयार्ड किपलिंग की ये लाइन, द वाइट मैन्स बर्डन, यानी गोरे आदमी का बोझ। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया था। इसने साम्राज्यवाद को एक नेक काम की तरह पेश किया कि जैसे ये पिछड़े लोगों को सिविलाइज करने का एक बोझ है जिसे गोरे लोगों को उठाना ही पड़ेगा। तो इस सभ्यता के मुखौटे के पीछे असल में चल क्या रहा था? चल रही थी एक बहुत बड़ी और बेरहम आर्थिक मशीन। एक ऐसी मशीन जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, प्रॉफिट, और कुछ नहीं।
इसके असर को समझना है तो इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की जीडीपी का करीब 23% थी। मतलब भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर था। लेकिन फिर 200 साल का औपनिवेशिक शासन आया और ये पूरी तस्वीर बदल गई। तो ये हुआ कैसे? एक बहुत ही सिंपल लेकिन तबाह कर देने वाले साइकिल के जरिए। देखिए, पहला कदम, भारत से कपास जैसा कच्चा माल सस्ते में ले जाओ। दूसरा कदम, उसे ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में ले जाकर तैयार माल बनाओ। और तीसरा कदम, उसी तैयार माल जैसे कपड़े को वापस भारत के बाजार में ऊंचे दामों पर बेचो। इस एक साइकिल ने भारत के जो लोकल उद्योग थे उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया और भारत को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का गुलाम बना दिया। तो आखिर में इन सब का नतीजा क्या निकला? इस इतने बड़े साम्राज्य की असली विरासत क्या है? चलिए, जो अंतिम निष्कर्ष है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो जो सार निकलता है वो ये है कि ब्रिटिश साम्राज्य की कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक लूट थी। इसकी नींव ही आर्थिक शोषण और राजनीतिक दमन पर रखी गई थी, और सोर्स के मुताबिक यही इसकी सबसे गहरी और कभी न मिटने वाली विरासत है। और इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं कि जब एक देश दूसरे पर शासन करता है तो क्या तरक्की और शोषण कभी साथ साथ चल सकते हैं? क्या एक देश का विकास दूसरे देश की कीमत पर होना जायज़ है? ये एक ऐसा सवाल है जो 200 साल पहले जितना ज़रूरी था उतना ही आज भी है। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।